हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। सनी सर आप लोगों के लिए जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा जो है मेहनत आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे जो है जितना पढ़े में मन लगे उतना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आखिरी के एक सप्ताह में हम लोग इतना पढ़ लें कि बोर्ड में जब कॉपी लिखे जाएं तब मास्टरों देख के कहे कि कहाँ से पढ़ के आया है सब, तो तुहनियों के हमारा नामों तनी फेमस कर देगा सब कि सनी सर से पढ़ के आए हैं। आज का ये वीडियो का टॉपिक्स जो है आपको थंबनेल में मिल गया होगा। कहे का मतलब जो फोटोआ लगावल रहता है कि आज आप 10 नंबर हिंदी में 10 नंबर आज आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, खाली वीडियो का देखते रहिए ने। 10 नंबर हिंदी के क्लियर, बाकी दिन 90 नंबर के हम पढ़ाते रहेंगे। चलिए, वो है निबंध लिखना। 250 से 300 शब्द में निबंध लिखेला एगो बिहार बोर्ड देता है कि निबंध लिख के दिखाइए। तो माँ सरस्वती की कृपा से हमने 12th क्लास में निबंध 8 गो सेलेक्ट करवाया था, जिसमें से 8 में से 4 गो एग्जाम में चारों फिट बैठ गया। यानी कि इंग्लिश में एगो आ गया था कोविड-19 साइंस वाले में, और एगो पर्यावरण आ गया था किस में, तो इंग्लिश के आर्ट्स वाले में आ गया था। भ्रष्टाचार आ गया था आर्ट्स वाला के हिंदी में, आ एगो जो है हिंदी में आ गया था एक नहीं के साइंस वाला के प्रदूषण ऐसे रिलेटेड कोई आ गया था। तो आज जो है 10th वाला कहेगा सब कि हमनी ला का तू करई था, तो करई थी। यहाँ देख 8 गो तोहनियों ला ऐसा हम सेलेक्ट किए हैं जेकरा में से एगो बोर्ड में छपे वाला है। कौन छपे वाला है, तो पहले ओकर नामवा देख लेते हैं। कोरोना वायरस 8 गो में से पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कोरोना वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार जिसे करप्शन हम लोग कहते हैं। ये जो है सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए निबंध के लिए। कोरोना हो गया, भ्रष्टाचार। शिक्षा तीसरा है। चौथा है पर्यावरण इन्वायरमेंट। प्रदूषण आप जानबे करते हैं कि प्रदूषण पे लिखेला बार बार आता है, तो इहो जो है इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है प्रदूषण के कोनो इंग्लिश बता सकता है, पोल्यूशन होता है। कंप्यूटर के इंग्लिश कंप्यूटर होता है कि नहीं, लेकिन कंप्यूटर के हिंदी कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए ठीक है, कंप्यूटर छठा नंबर है। 7वां स्वच्छ भारत और 8वां व्यायाम। इन 8 पे आप प्रैक्टिस कर लिए लिखने के लिए। सनी सर का ये वादा है 10 नंबर आपको दिलवाएंगे हिंदी में। अब इहो कहिएगा कि तो बता दिला कि 8 गो अतई, 8 में से कौन एगो अतई, लेकिन ई बताव कि लिखल जतई कैसे। अगर कौनो एगो पर आ जतई तो लिखे के तरीका, आप ट्रिक के दादा से बात कर रहे हैं तो ट्रिक भी देना जो है मेरा ही काम है। चलिए अब बात करते हैं इन पे लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए 12th में तो जो है टॉपिक्स नहीं दिया रहता है 12th में, लेकिन आप मॉडल पेपर खरीदे होंगे। ऐसा मॉडल पेपर आइल है मार्केट में, तो मार्केट में मॉडल पेपर आइल होगा। तो सबसे पहले सेट है हिंदी वाला। तो हिंदी वाला में तीसरा नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा तो लिखल है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिख के दिखाइए। एगो पर लिख दीजिएगा तो आपको हम 10 नंबर दे देंगे। एगो दिले है वृक्षारोपण, मेरा विद्यालय, स्वच्छ भारत, व्यायाम के लाभ और पुस्तकालय। तो इस सब पर नहीं प्रैक्टिस करेला है जो 8 गो हम बताए हैं ने, ओकरे पे आपको प्रैक्टिस करेला है। जान गए, प्रैक्टिस करेला है। अब प्रैक्टिस करेला है तो आखिर कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे लिखेंगे, यही तो मेन बात है। तो इसमें दिले है कि पहले भूमिका लिखिए, फिर वृक्ष की महत्ता लिखिए, फिर लाभ लिखिए, फिर कटाई से हानि लिखिए, फिर निष्कर्ष लिखिए। किताब के भाषा आज तक सनी सर के नहीं समझ में आया है और नहीं कहियो समझ में आएगा। ट्रिक 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 पे आते हैं। ट्रिक पे सबसे पहला, कोई भी आप इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में, तो आपको जो है शीर्षक लिखना है। अब शीर्षक का होता है तो इंग्लिश में करा टाइटल कहा जाता है। सपोज डैट, मान के चलिए कि कोरोना पर लिखे लाया, तो क्या लिखेंगे, कोरोना वायरस लिख दिए। ये जो है मेरा टाइटल हो गया, टाइटल।
और 2 को नीचे लाइन पार देंगे, इसे क्रॉस के निशान दे देंगे, ये टाइटल हो गया। यहाँ से हमको 1 नंबर जो है ऐसा ही खाली इतने लिख देंगे तो 1 नंबर दे देगा। समझ में बात आवत बा, ठीक नु। तो कोरोना वायरस टाइटल लिख दिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है। सेकंड नंबर जो है आपको इम्पोर्टेंस लिखने हैं। इम्पोर्टेंस कहने का मतलब कि महत्व, आपको बताना है कि कोरोना वायरस का महत्व क्या है। महत्व नहीं समझ में आए तो भूमिका आप समझ रहे हैं, भूमिका महत्व लिखिए, भूमिका लिखिए। इंग्लिश में एकरे जो है इम्पोर्टेंस कहा जाता है, इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस लिखेंगे आप, तो महत्व लिखे, भूमिका। पहले आपको टाइटल देना है, फिर महत्व लिख के और डैश दे के एकरा में लिख देना है कि आखिर कोरोना वायरस का हम लोगों के जीवन में महत्व क्या रहा। तो हमने के सब जानते हैं कोरोना वायरस आया तो हमने के का किया है कि नहीं, सब जानते हैं। अब तीसरा नंबर लिखेंगे कि आखिर इससे लाभ क्या है। कोरोना वायरस से कुछ लाभ है नहीं ना, लाभ है। तो जो चीज़ में लाभ नहीं रहे उसमें जो है हम अपना सुझाव देंगे। सुझाव कहने का मतलब कि हम इसको हटाने का क्या उपाय, सुझाव देंगे हम लोग, सुझाव या सुधार करेंगे कि आखिर इस कोरोना वायरस में हम लोग सुधार कैसे करेंगे। इस सुझाव और सुधार सिर्फ रोगों में होता है, जैसे कि प्रदूषण से कोई लाभ तो है नहीं, तो प्रदूषणों में हम सुझाव देंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे तो जैसे एकरा में क्या होगा, तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, है काम करेंगे तो है कहे कि मतलब आप समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। तो सुझाव देंगे, सुझाव या सुधार उसमें करने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर कोरोना वायरस टाइटल लिख दिए, उसके बाद महत्व डैश दे के उसमें लिख देंगे 4-5 लाइन, तो वहाँ से हमें 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ सुझाव हम दे देंगे, और सुझाव जिसमें अब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में हम सुझाव देंगे कि ओकरा में हम लाभ लिखेंगे कि कंप्यूटर से हमें क्या लाभ है, लाभ लिख के डैश देंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर से क्या लाभ है कि नहीं। तो कंप्यूटर से क्या लाभ है, तो जिसमें लाभ रहेगा उसमें लाभ लिखेंगे, और जिसमें सुझाव देना या सुधार करना रहेगा उसमें हम सुझाव या सुधार देंगे। तो यहाँ लिख दिए, तो यहाँ से हमको 2 नंबर मिल जाएगा, यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा, यहाँ से 1 नंबर हमें मिलेगा शीर्षक से। 5 नंबर के बाद अभी तक हम कर दिए हैं। अब जो है चौथा पॉइंट हम लोग का लिखेंगे, तो हानि। हानि यानी कि हमें इस जो टॉपिक्स पे लिख रहे हैं उस टॉपिक से हमें क्या हानि है। तो हानि तो सब से है, इनमें जितना है सब से हानि है, यानी कोनो चीज़ दुनिया में आया है तो ओकरा से लाभ है तो ओकरा से हानियों है कि नहीं। तो हानि हम लिख देंगे तो 2 नंबर जैसे दे दो जाएगा। हानि आप लोग जानबे करते हैं, ये जितना भी चीज़ हम लिखवाए हैं टॉपिक्स, कोरोना, भ्रष्टाचार, शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण, कंप्यूटर, स्वच्छ भारत, व्यायाम, ये सब जो है हम लोग से रिलेट करता है, रिलेट। तो हमने के हानि नहीं जानते हैं कि एकरा से क्या हानि है कि नहीं। प्रदूषण से क्या हानि है, तो हमने के बीमार पड़ेंगे, ओजोन परत जो है क्षय होता है प्रदूषण से जो है बहुत सारी बीमारियां फैलती है, ये सब हानि नहीं जानते हैं। कोरोना वायरस से क्या हानि हुआ, तो हम लोगों की देश की आर्थिक स्थिति घट गई, हम लोग जो है बहुत साल पीछे चल गए। हम लोगों के देश में जो है ऐसी बीमारी कभी नहीं आई थी जो बहुत लोगों को मृत्यु कर गई, यानी कि मुआ के चली गई, है कि नहीं। कहानी आप लोग सब जानते हैं हानि यार। तो टॉपिक बना के लिखना ये हमको बताना था, हमको बताना नहीं था। आप लोग तो इतना तेज हैं कि लिख सकते हैं। तो कोरोना वायरस टाइटल दे देंगे, उसके बाद महत्व लिखेंगे जेकरा भूमिका कहल जाता है, उसके बाद सुझाव देंगे या सुधार करेंगे, और चौथा में हानि लिखेंगे। अब मेन बात आता है 5वां नंबर। 5वां नंबर उपसंहार। उपसंहार देख के कितना आदमी तो डर गई होगा ऐसा ही कि होखल का हो सर जी। तो ये होखल का कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कोरोना वायरस से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो अब कोनो कहेगा कि एकरा से हमरा का शिक्षा मिलता है, तो एकरा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को जो है विकट परिस्थितियों से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए, और किस प्रकार लड़ना चाहिए इनका उपाय हमें करना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें इसका सुझाव निकालना चाहिए। सब चीज़ से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलता है,
समझ गए। तो उपसंहार कहने का मतलब यही होता है कि इस पूरे टाइटल जो आप लिखे हैं उसका निचोड़ हमें बताइए। निचोड़ कहने का मतलब शॉर्ट लाइन में आप बता दीजिए कि इसका कहने का मतलब क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुई है। तो यहाँ उपसंहार आप लिख देंगे तो आपको जो है 2 नंबर मिल गया, यानी कि 2 4 6 8 9 नंबर के अभी बात किए हैं। तो कहिएगा कि सर आपके तो बताए थे कि 10 नंबर में पूछल या 9 नंबर बतैला। तो 1 नंबरवा जो है जानते हैं आपको कहाँ से देगा, खाली आपका राइटिंगवा सुंदर रहेगा तो 1 नंबर दे देगा हिंदिया में। 1 नंबर हिंदिया में आपका सिर्फ राइटिंगवा सुंदर देख के दे देगा, समझ गए। कहल जाता है कि कोनो अगुआ जो है देखे आता है कोनो लड़का के तो ओकर खाली फेसे देखता है, ओकर अंदर दारू पी रहा है कि का कर रहा है वो थोड़ी देखता है। एकर कहे का मतलब कि आप कितना ज्ञानी है वो थोड़ी मास्टर देखेगा, आप कितना सुंदर लिखे हैं उहे देखेगा, समझ गए। तो ये सब जो है ये एगो बात ध्यान रखना, कोनो के बुरा लगे तो कमेंट में जो मन लिखे के मन करे लिख देना, हमरा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पढ़ावे के स्टाइले यही है कि हम आपको जो है अपनी भाषा से रिलेट करके आपको समझाएं, ठीक है। तो अब जो है आप समझ गए कि किस किस टॉपिक्स पे हम लिखेंगे, कैसे लिखना है। पहले शीर्षक देना है, फिर महत्व या भूमिका लिखना है, फिर सुझाव या सुधार लिखना है, फिर हानि लिखना है, फिर उपसंहार लिखना है। और इन 8 टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस कर लिए तो फिर एक बार हम यकीन से कह सकते हैं कि आप जो हैं बिहार बोर्ड के कॉपी में छेद करके आने वाले हैं। यानी इतना लिखेंगे कि आपसे पूछेगा कि कहाँ से पढ़ ले रहा बुआ, फर एकदम जो है सर उठा के बोलना है कि सनी सर से पढ़ के आए हैं। सो गाइस वीडियो देखे हैं तो उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन लोगों की इनकी आवश्यकताएं हैं। शिक्षा बांटने से शिक्षा बढ़ता है, तो शेयर आप लोग करते नहीं। हम ही नहीं कहेंगे कि आप आइए सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर के हमारा नहीं ज़रूरत है। जिसको इनकी आवश्यकता है, जो चाहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं पढ़े हैं, वहाँ तक इस वीडियो को ले जाइए और वहाँ तक ले जाके आप छोड़ दीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, अपने फेसबुक स्टेटस में लगाइए। खाली अपन सुंदर सुंदर फोटोवा लगाएगा, सभी सब तो लगाएगा नहीं जिससे कोई के भला हो जाए, है कि नहीं। तो ठीक है, अब यहाँ तक देखें तो नेक्स्ट वीडियो जो है संस्कृत के अनुवाद पे आने वाला है, यानी कि संस्कृत में हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक देखें। तो वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।